नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज तो मैं काफी सारा दर्शन वगैरह कर रहा था, लेकिन मैंने एक ऐसा अपडेट आपको दिया था कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तब जब आप उस अपडेट के ऊपर काम करोगे। देखो, लोग तो बहुत कुछ मार्केट में बोलते हैं, लेकिन क्लियर कट जो स्टडी होती है कि भैया मार्केट का लॉन्गर टाइम फ्रेम पर क्या व्यू है, इंट्राडे टाइम फ्रेम पर क्या व्यू है, ना तो कभी दोस्तों मार्केट एक सिंगल वर्टिकल रैली करती है, ना तो सिंगल फॉल करती है। तो पहले तो कमेंट में हो जाए एक बार जय श्री राम, उसके बाद करेंगे आगे का काम। तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दूंगा और कल होगा धमाका। पहले ही बोल दे रहा हूं, कल आके इस वीडियो में कमेंट करोगे, रिग्रेट करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो आज ही सुन लो, आज ही कलम कॉपी लेकर लिख लो, हाँ कमेंट के साथ, क्योंकि उसी का फल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आज देखो कब अपडेट किया था मैंने, 12:20 पर जैसे ही मेरे पास मोबाइल हाथ में आया, मैंने आपको क्या लिखा कि भैया हीरो जीरो का चक्कर छोड़ो, क्विक गेन का चक्कर छोड़ो, फोकस करो 47,250 के लेवल पे। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी अंटिल फ्राइडे। यानी अगर ये वीडियो मैं ना भी बनाऊं तो भी आपको समझ में आ रहा है कि मेजॉरिटी टाइम में आपको कौन सी पोजीशन को कैरी ऑन करना है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा भाई। लॉन्गर टाइम फ्रेम की वीडियो ऑलरेडी मैंने 3 दिन पहले आपको लगा के बना के रख दी है। कई लोग इस पर्टिकुलर चीज से नरेट ही नहीं कर पाते हैं कि इंट्राडे की कहानी और लॉन्गर टाइम फ्रेम की कहानी अलग होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबा आगे जाना है ना, तो उसको सुस्ता सुस्ता के चलना पड़ता है। तो मार्केट का भी वही हाल है दोस्तों। अब इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब देखो, सारे के सारे जो फंडामेंटल्स आपने देखे होंगे, सारी की सारी चीजें देखी होंगी। तो ये रहा इलेक्शन के बाद की रैली, ठीक है। इलेक्शन के बाद की रैली, इलेक्शन के बाद की रैली, इलेक्शन के बाद की रैली। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, कुछ दिन कंसोलिडेट किया, एक रेंज में आया, और पर्टिकुलर आज के मार्केट और कल के मार्केट में थोड़ी सी मार्केट के अंदर वीकनेस दिखाई दी। अब दो चीजें यहां पर समझो। अगर मैं इस स्विंग की पर्टिकुलर स्ट्रेटजी लगाऊं कि भाई यहां पर जो सबसे बड़ा प्लेयर बैठा है, जिसको हम B1 बायर बोल रहे हैं, और अगर मैं यहां पर B2 बायर बोलूं जो कि B1 से छोटा है, और यहां पर अगर मैं फोमो बायर B3 के बारे में बोलूं B3F, तो अब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि B1 B2 ये दोनों सेफर साइड में अपना प्रॉफिट कर कुरा के निकल चुके हैं। यहां पर कुछ बंदे बैठे होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि मार्केट एक अच्छे लेवल पे है, मैं खरीदारी करूं, और यहां B3F पर जो बैठे होंगे, जो फोमो में लिए होंगे मार्केट को, मार्केट ऊपर जा रहा है मैं खरीदता हूं। मार्केट ने क्या किया है, अभी आज उनको एक मौका दिया था कि भैया हट जाओ, बट आप लोगों में से बहुत सारे क्लाइंट ऐसा काम किए होंगे कि दे हैव डन जस्ट अपोजिट थिंग, कि उन्होंने पोजीशन को C में कैरी करके गए होंगे। अब मैं इतने दावे के साथ क्यों कह सकता हूं, क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर में ये 3.5 साल से देख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं 100% सही होगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस हैं। अब सुनने वाली बात क्या है कि भाई अब सौरभ भाई क्या करें, मान लीजिए हमारे पास पोजीशन है तो हम ऐसा क्या करें जादू हो। तो देखो, गलतियां सबसे होती हैं, सबका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, बट अभी भी चांसेस ये है कि ये लेवल 46,925 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 46,925 के ऊपर ये जो डब्बा मैंने आपके लिए बनाया है ना, 46,925 47,97, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुले, गैप अप खुले, तो 46,925 के नीचे नहीं आना चाहिए। 46,925 के नीचे अगला जो सपोर्ट होगा ना, वो सिर्फ इन बायर का बचेगा, दैट इज 46,518। तो अगर मार्केट यार कल 46,925 को स्लिप करेगा, तो आप 46,518 के टारगेट पुट साइड के अंदर देख सकते हो। लेकिन अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुला और गैप अप खुला, और मार्केट गैप अप के बाद कम से कम 47-97 लेवल के ऊपर रहा, तो ये बायर और ये बायर और ये बायर, अगर इनको दिखेगा कि नहीं यार मार्केट नीचे आना ही नहीं चाह रहा है, तो ये फिर से अपनी पूरी पावर झोंक देंगे इस मार्केट को 48,000 तक ले जाने के लिए। तो ये मार्केट का तरीका होता है ऑब्जर्व करने का। अब आप ये सोचोगे कि सौरभ भाई कल उठते ही मार्केट के अंदर पोजीशन बना ले, नहीं, कल ये वाला काम आप बाइंग साइड में तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। यहां पर आने वाले हैं, आ गए हैं सेलर, अच्छे खासे सेलर आ गए हैं। सेलर यहां थे, कुछ सेलर के स्टॉप लॉस हिट हुए,
बड़े सेलर यहां पर आराम से बैठे हुए हैं। तो अगर कल मार्केट के अंदर आपको काम करना है ना, तो कम से कम मार्केट के अंदर इस लेवल को क्रॉस होने देना। अगर मान लो फ्लैट खुलता है, गैप अप थोड़ा खुलता है, तो कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मान के चलो 47,346.50 के ऊपर, 47,350 मान लो। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुले और 47,350 को फ्लैट खुले तो काफी अच्छा है, 47,350 को क्रॉस करते हुए दिखे तो यहां पर एक पोटेंशियल रिस्क लिया जा सकता है कॉल साइड में। लेकिन दोस्तों अगर फ्लैट खुला, गैप अप खुला और नीचे आके 46,925 को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा फॉल यहां पर देखने को मिल सकता है। अगेन आई वांट टू टेल यू, रिस्क रिवार्ड, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना, जुआड़ी मत बन जाना। यहां पैसा एक रात में अगर बनाने वाले करोड़पति अरबपति तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, दूसरा चैनल आप विजिट कर सकते हो। अब ये रहा कल की एनालिसिस। दोस्तों मैं कुछ स्टॉक भी आपके लिए बताना चाह रहा हूं। जैसे अभी मैं डिक्सॉन की एनालिसिस कर रहा था तो एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी इसके अंदर कि देखिए अगर मार्केट के अंदर डिक्सॉन का अगर आप कॉल और पुट लेना चाहते हैं, हालांकि मैं कहूंगा कि शेयर मार्केट के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले आउट कर रहे हो वो सारे रिस्कियर होते हैं, अपना रिस्क रिवार्ड देख लेना। अभी आपको ना सबसे पहले तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सौरभ भाई हमें स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर के अंदर पैसा बनाना है, तो आपके लिए वेबिनार देखो मैंने लगा के रखा है। इस सैटरडे वेबिनार होगा। वेबिनार के अंदर आपको क्या सीखने को मिलता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे स्टॉक को पकड़ें, कैसे एफएनओ करें स्टॉक के अंदर, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करें। और अगर आप आज का ही देखोगे तो मैंने आपको लिखा भी था कि मैं बहुत अच्छी तरीके से इरेडा में पोजीशन बनाया था, कल भी आपको दिखाया था। और उसके बाद देखोगे तो नियर अबाउट आज मैंने इसी इरेडा को 2,90,000 में बुक किया। अब ये नहीं है कि आप भी पैसा इतना बुक कर पाओगे, बट मैं आपको बता रहा हूं इट्स जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पज कि भैया स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसा बन जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने 2,90,000 बनाया तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि आपको बता दूंगा, कॉल टिप्स दे दूंगा कि आप अमीर हो जाओगे। नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कैसे लेमैन तरीके से, मेरे पास कोई सीए की डिग्री, कोई एमबीए की डिग्री नहीं है, मैं जो मेरे दिमाग में चलता है, जो मुझे लगता है कि हाँ इस सेक्टर में कहां कहां से पैसा आ रहा है, उसमें मैं पैसा लगाता हूं और श्री राम भगवान की ऐसी मनोकंपा एक पैसा बन जाता है। तो आप भी अगर सीखना चाह रहे हो, लर्निंग चाह रहे हो, तो ये वेबिनार आपके लिए है। ये टेलीग्राम है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबिनार में जरूर रजिस्टर करना, सीट बंद हो जाएगी तो फिर पछताओगे। ठीक, अब डिक्सॉन के अंदर क्या एनालिसिस है मेरी कल की कि भाई अगर कल मार्केट के अंदर 64-27 के ऊपर मार्केट नहीं निकलने की कोशिश करता है तो मैं 0.5 तक यानी 6,000 का टारगेट डिक्सॉन के अंदर देख सकता हूं। हाँ, अगर 64-27 के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो अगेन मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगा। कोलपाल एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में है, हाई ब्रेक करने पर हम 50-100 पॉइंट के और टारगेट देख सकते हैं। और अगर 2312 ब्रेक करता है कल के दिन मार्केट तो फिर से 2280 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए टीसीएस की बात कर लेते हैं। तो टीसीएस भी एक विज लाइक स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्मेशन कर रहा है और अगर मार्केट को टीसीएस के अंदर जो न्यूज आ रही है बाई बैक की, अगर वो सस्टेन कराना है तो मार्केट को 3656 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 3656 के नीचे आता है तो मेरा टारगेट 3620 के आसपास होगा। तो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर चाहे वो डिक्सॉन हो चाहे वो टीसीएस है, मैं इसमें थोड़ा बियरिश मूवमेंट को देख रहा हूं कि हो सकता है बियरिश मूवमेंटम यहां पर मिल जाए। कोलपॉल के अंदर थोड़ी बुलिश मूवमेंटम का यहां पर सोच रहा है। आईटीसी के अंदर भी काफी अच्छा बुलिश मूवमेंटम देखने को मिल सकता है, आज बाइंग अच्छी खासी देखने को मिली है। बाकी आप लोग बताना कि शेयर का भी आपको देना है ऐसी एनालिसिस या नहीं। बाकी बस इतना ही वीडियो था। थैंक यू सो मच। जय श्री